हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखो, जो ये लॉकडाउन का माहौल है उसमें आपको अपने समय को तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आगे जब आपकी ऑफलाइन क्लास हो उसमें आप तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख पाओ और समझ पाओ। बिना बात किए अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, और उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं की थी। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रसायन में मापन की, और मैंने कहा था रसायन में मापन के लिए आपको जिस राशि की आवश्यकता होती है उस राशि को बताया था भौतिक राशि। भौतिक राशि के बारे में कहा था मैंने आपसे कि भौतिक राशि में दो मान होते, एक तो संख्यात्मक मान और एक उसके पीछे इकाई होती। और मैंने कहा था अगर इकाई नहीं है तो शायद उस भौतिक राशि का कोई महत्व नहीं होता। इसका मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था और शायद आपको वो समझ में भी आ गया होगा। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परिशुद्धता और यथार्थता की, यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। मैंने परिशुद्धता के बारे में आपसे कहा था अगर आप बार बार परिणामों को दोहरा रहे हो और अगर आपको मान बिल्कुल समान मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो जो मान है बिल्कुल परिशुद्ध है। और आपने जो मान नोट किए और वास्तविक मान जो आपको दिया गया है, अगर वो दोनों मान समान आ जाते हैं तो आप कहोगे कि आपके पास जो मान है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब क्या है? यथार्थ। हमने ये बात कही थी आपसे। फिर मैंने कहा था अगर कोई भी मान यथार्थ है तो उसको आप और भी छोटे अक्षरों में व्यक्त कर सकते हो, और उनको बताया था हमने सार्थक अंक, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई आपको? मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था आपको किस प्रकार सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात किए जाते हैं। मैंने कहा था जितने भी नॉन जीरो हैं वे समस्त सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। जीरो के बारे में कहा था जीरो तीन प्रकार की होती है, लीडिंग जीरो, बिटवीन जीरो और लैगिंग जीरो। मैंने आपसे कहा था कि जो लीडिंग जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, बिटवीन जीरो हमेशा काउंट होती है, और जो लैगिंग जीरो है वो काउंट हो भी सकती है और नहीं भी। वो डिपेंड करता है भाई कंडीशन के ऊपर। मैंने कंडीशन भी आपको बताई थी कि अगर मान लो लैगिंग जीरो के बाद में कोई इकाई दी गई है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, अगर नहीं दी गई है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये बात मैं कर चुका था। एक बात आपको और बताई गई थी, अगर मान लो कोई नॉन जीरो है और उसके बाद में दशमलव आ रहा है और दशमलव के बाद में कोई जीरो आ रही है तो उसके पीछे चाहे इकाई हो चाहे ना हो वे सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। ये बात मैं कर चुका था। फिर हमने एक बात और की थी और वो बात थी साइंटिफिक नोटेशन की, यानी वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। और उस पद्धति में हमने ये कहा था अगर मान लो कोई भी मान आपको बड़ा दिया गया है तो उस आप मान को छोटा कर सकते हो, और जो छोटे करने का तरीका जो है और वो जिस पद्धति से किया जाता है उस पद्धति को बताया था हमने वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। हमने क्या बात की थी भाई पिछले वाले लेक्चर में? वैज्ञानिक संकेतन पद्धति के बारे में। देखो अभी जो आपके पास चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ज़्यादा कुछ एडवांस है नहीं। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे थोड़ा मामला हैवी होता चला जाएगा, लेकिन मैं आपको हैवी लगने नहीं दूंगा। ये मेरी पूरी आपसे मतलब कह सकता हूँ ये मैं आपसे कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन की। इसको शॉर्ट में लिख देंगे हम SN। ठीक है, मैंने कहा था साइंटिफिक नोटेशन किस प्रकार लिखा जाता है? कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और यहाँ मैंने कहा था जो स्मॉल n है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो स्मॉल n है जो कैपिटल N है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो स्मॉल है वो है दशमलव विस्थापन संख्या। क्या थी? एग्जाम्पल लिया था मैंने। मान लो आपके पास ये है, ये आपके पास दशमलव है, तो इधर तो होगी राइट साइड, इधर होगी लेफ्ट साइड। अगर आप दशमलव का विस्थापन अगर दाईं ओर करा रहे हो
यही कराओ दाईं ओर। तो जितना आप विस्थापन कर रहे हो 1 2 3 4, तो 5.75 इंटू जितना आप विस्थापन कर रहे हो उतने अंक 10 की घात माइनस में लिख दिए जाते हैं। तो 1 2 3 4, बताओ माइनस 4 आएगा नहीं आएगा? अगर यही विस्थापन आप इधर कराते तो वहां क्या आ जाती भाई? प्लस में। क्या आ जाती भाई? प्लस में। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, दशमलव का शक्ति यहां करोगे आप नॉन जीरो की तरफ, तो अगर ये जीरो यहाँ आएगी तो 1 2 3, तो 1.000 इंटू 10⁻³ ये हुआ कि नहीं हुआ साइंटिफिक नोटेशन? बात समझ आएगी आपको? इसको कहेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? देखो बोर्ड पे ध्यान से। मान लो आपसे कहा जाए, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी वाला दे देता हूं। मैंने आपके सामने ये लिख दिया, आपको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कोई मान दे दिया गया है, दे दी गया है। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में आपको ये मान दे दिया गया है और आपसे पूछा कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। क्या पूछ लिया गया है आपको? ये आपको मान दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो सुनो बात ध्यान से, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन का, सुना बात ध्यान से, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हो तो उस समय 10 की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। यानी अगर आपको कोई मान सिग्निफिकेंट वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और आपसे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है तो आप कभी भी 10 की जो ये घात वाला जो पूर्णांक है इसको काउंट नहीं करोगे। यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो कौन होगा? ये। और आप जानते हो जितने भी नॉन जीरो हैं वे समस्त किस में काउंट होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? बताओ 3 आएंगे नहीं आएंगे? बात क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आपको कोई मान साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और आपसे उसमें पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कभी भी 10 की जो घात वाला जो संख्या है इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे, हमेशा आगे वाले काउंट करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता, ये मैंने आपको दे दिया और आपसे कहा कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं, ये तो होगा ही। अब बच गया ही। तो देखो आप दशमलव, उससे बताओ पहले नॉन जीरो है कि नहीं, बताओ दशमलव के बाद में जीरो है कि नहीं, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी। कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? बताओ 4 आएंगे नहीं आएंगे? कितने आएंगे? 4। जैसे मान लो मैं आपको ये दे देता 5.042 इंटू 10⁻⁻⁴ और पूछता कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो ये तो काउंट होता ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो जब भी साइंटिफिक नोटेशन दिया जाएगा और अगर 10 की कोई घात होगी तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी। कितने आ जाएंगे? 4। तो मेरे कहने का मतलब ये था, अगर मान लो एग्ज़ाम में आपको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कोई डाटा दिया गया है और आपसे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो आप कभी भी इस मान को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? ये शायद बात आपको समझ में आ गई हो। एक बात और, वो बात इंपॉर्टेंट भी है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ ली जाती है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ी, क्रिकेट के 11 खिलाड़ी, तो एक बात सुनो ध्यान से, जो गणनाओं के मान होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। सुना ध्यान से बात। जैसे मैं कह रहा हूं इस क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, इस क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, ये मैंने कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काउंट करके कहा है कि इस क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, तो वो मान फिक्स हो गया, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी और कोई अनिश्चितता नहीं होगी। और उनमें जो सार्थक अंक की संख्या है,
हमेशा कितनी होगी? इनफाइनाइट, अनंत होगी। यानी जो मान फिक्स होते हैं उनमें सार्थक अंकों की आप गणना नहीं कर सकते, वो हमेशा कितनी होगी? अनंत। जैसे मैं कह रहा हूँ इस पॉलिथीन में 20 सेब है, तो पक्का है कि उसमें 20 सेब है, तो बताओ उसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत होंगे। आप काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सार्थक अंक हम कब काउंट करते हैं? जब कोई ना कोई सी त्रुटि रही हो या कोई ना कोई सी क्या रही हो? अनिश्चितता। बात समझ आ रही है? तो जो भी फिक्स मान होते हैं उनमें कभी भी सार्थक अंक को काउंट नहीं किया जाता, और सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? अनंत। काउंट नहीं कर सकते, कितनी होगी भाई? अनंत। ये बात कुछ बताने वाली थी जो मैंने आपको बता दी। क्लियर है? अभी और बात चलेगी सार्थक अंकों के बारे में, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बात करता चला जाऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। अगर मान लो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई मान दिया हुआ है और आपसे वह सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो कभी भी आप 10 की घात को काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? और अगर गणनाओं के मान दिए हुए हैं तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने होते हैं भाई? अनंत। यानी अगर कोई गणना दी हुई है कि इस क्लास में 20 विद्यार्थी है, तो बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी बता दोगे आप? अनंत। क्योंकि 20 विद्यार्थी फिक्स है, ना तो कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं तो ये थोड़ी कि 11.5 हो जाएंगे, 10.5 हो जाएंगे, फिक्स होंगे 11.5 होंगे पूरे। बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत। तो जो गणनाओं के मान होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती, इसलिए उनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? अनंत। ध्यान से देख लो आप, उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? अनंत। अब सुनो बात ध्यान से, ये बात तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करूंगा राउंड ऑफ की। हिंदी में बोलेंगे मापन के निकट। राउंड ऑफ से मतलब क्या है? अभी आपको एक एग्जांपल लूंगा और बात समझ में आ जाएगी। ये राउंड ऑफ का तरीका आपने खूब इस्तेमाल भी किया है और उपयोग में भी लिया है गणित में। ज़्यादा अगर गणित में आप इसको यूज लेते हो, क्या होता है सर ये राउंड ऑफ? अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जिन विद्यार्थियों को राउंड ऑफ करने का तरीका नहीं आता उन्हें मैं कुछ नियम बताऊंगा, तो वो भी राउंड ऑफ करना सीख जाएंगे। तो बात समझो ध्यान से। आपने खूब किया होगा कि मान लो एक धातु है जिसकी लंबाई इतनी है भाई 2.47 सेंटीमीटर, और आपको इसको गणना में यूज लेना है। मान लो कोई लंबाई है ये, इसको आपको गणना में यूज में लेना है। तो जब आप इसकी गणना करते हो तो आप इस पूरे को नहीं लेते, आप इसकी जगह क्या ले लेते हो भाई? 2.5। क्या ले लेते हो? 2.5। करते हो कि नहीं करते हो? अरे भाई आपके पास ये मान दिया हुआ है और आपको इस मान को गणना में उपयोग में लेना है, इसका गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, जो भी करना है, तो आप इसको नहीं लेते, आप इसकी जगह इसको ले लेते हो कि सर हमने राउंड ऑफ कर दिया और इतना मान लिया इसको। तो आप इस संख्या को जो इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ये जो तरीका है वो तरीका ही कहलाता है राउंड ऑफ। यानी किसी भी बड़े मान को एक निकट मान में लाने का जो तरीका है वो तरीका ही क्या होता है? राउंड ऑफ। जैसे मान लो आपने लिया 2.47, पहले ले लिए तो 2.48, तो आप क्या लिखोगे इसको? सर हमने तो इसको ये मान लिया, हम तो ये मान की गणना कर लेंगे और हम लगा लेंगे अंदाजा कि इसका जो मान आएगा वो इसके लगभग निकट आएगा। तो आपने जो इस मान को ये मान माना है, तो ये मान कौन सा मान है इसका? राउंड ऑफ। किसी भी मान को निकट में बदलना वो कहलाता है राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने के कुछ नियम है, बिल्कुल सिंपल नियम है, कुछ स्पेशल नहीं है, सीख लो आप ध्यान से। तो क्या है पहला नियम? क्या है? मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी आप। ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। पहली बात, जब भी आप राउंड ऑफ करते हो तो आप लास्ट का अंक देखते हो, उससे तो आप राउंड ऑफ करते हो देख के। अब सुनो ध्यान से नियम। यदि लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा हो, यदि लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते और उस अंक को वहां से हटा देते। सुना बात ध्यान से। अगर आप किसी मान को राउंड ऑफ में बदलना चाहते हो और उसका लास्ट अंक
5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़कर उस संख्या को हटा देते हैं। बताओ 5 से बड़ा है कि नहीं, तो इसके आगे वाली हम क्या जोड़ देंगे 1, मतलब 2.5 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका राउंड ऑफ। क्या कहलाएगा, राउंड ऑफ। बात समझ रही है। अगर लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करते समय उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर उस पीछे वाले मान को हटा दिया जाता है। लेकिन मान लो अगर 5 से छोटा हो, रूल नंबर सेकंड, अगर 5 से छोटा हो तो जैसे मान लो ये हो, तो क्या करें सर हम, जब अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो उसके आगे वाली संख्या में, या मैं कहूँगा उस पूरी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसा है वैसा ही लिख दोगे। यही इसका मूल मान है और यही इसका कौन सा मान है, राउंड ऑफ मान। बात समझ में आ रही है आपको। पहला नियम तो क्या कहता है, अगर अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर पीछे वाले मान को हटा दिया जाता है। अगर 5 से छोटा है तो उस पूरे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा लिख दोगे। तीसरा नियम सुनो, तीसरा नियम क्या है, इधर लिख देता हूँ। रूल नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया, ये रूल नंबर सेकंड हो गया, रूल नंबर थर्ड देखो आप। अगर मान लो ये जो मान है वो 5 ही हो, ये मान क्या हो, ओनली फॉर ओनली, भाई यहाँ तो 5 से बड़ा था या 5 से छोटा था, अब मान लो 5 ही ले लूँ तो क्या करूँ। अगर अंतिम अंक 5 है और उसके आगे कोई सम संख्या लगी हुई है, जानते हो ना सम क्या होती है, सम संख्या, सब जानते हो सम संख्या क्या होती है। सम क्या होती है, 2 4 6 8 0, ये सम संख्या होती है। विषम संख्या जानते हो 1 3 5 7 9। अगर अंतिम अंक 5 है और उसके आगे कोई सम संख्या है तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा ही लिख दोगे। बात क्लियर है। लेकिन ये तो रूल नंबर थर्ड हो गया। रूल नंबर फोर्थ सुनो, लेकिन अगर मामला कुछ ऐसा है, अंतिम अंक तो 5 है लेकिन उसके आगे वाली संख्या एक विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या। तो उस आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर पीछे वाले मान को हटा दिया जाता है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा भाई, 2.4। ये है राउंड ऑफ करने के नियम, बिल्कुल सिंपल नियम है। अगर अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर पीछे वाले मान को हटा दें। अगर 5 से छोटा है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर 5 ही है और उसके आगे सम संख्या है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 है और उसके आगे विषम संख्या लगी हुई है तो उसमें 1 जोड़कर पीछे वाले मान को हटा दिया जाता है। यह है राउंड ऑफ करने के नियम। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। अब इस टॉपिक की मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको सोल्व करके मुझे भेजनी होगी, जिससे मुझे पता लग जाए कि किन विद्यार्थियों को तो समझ में आया है और किन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे भाई कह सकते हो, अन्यथा आपके डाउट रह जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चल पाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए केमिस्ट्री।